बात कर रहे थे इमाइल दुर्खीम की। आत्महत्या के सिद्धांत की चर्चा करते हुए हमने उसके अर्थ को समझा और उसके कारणों का उल्लेख किया। अब हम बात करते हैं आत्महत्या के प्रकारों की। दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः सामाजिक कारक ही इसके विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी हैं। आत्महत्या की तरंगें उठती हैं। इन तरंगों का निर्माण विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। आत्महत्या की तरंगों की भिन्नता के आधार पर ही उसके प्रकार तय होते हैं। दुर्खीम आत्महत्या के प्रकारों के विश्लेषण में सामाजिक तत्वों जैसे धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि को महत्व देते हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है: एमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या एवं आदर्शहीन आत्महत्या। इन तीनों प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त दुर्खीम ने कुछ ऐसी आत्महत्याओं का भी उल्लेख किया है जिन्हें वे घातक आत्महत्या कहते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता एवं कठोर नियम पालन आदि होते हैं। आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख करते हुए हम सर्वप्रथम बात करते हैं अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने को समाज से पृथक और कटा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। एकांतवाद से उसका मन बोझिल और आहत होने लगता है। वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर आत्महत्या कर बैठता है। व्यक्ति जीवन तभी संतुलित रहता है जब वह सामाजिक जीवन के साथ निरंतर संबद्ध रहे। जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से पृथकता अनुभव करने लगता है अथवा समाज में संगठन एवं अभाव का एकीकरण का अभाव होता है, तो व्यक्ति अपने को समाज से पृथक महसूस करने लगता है और समाज का उस पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। इस स्थिति को अतिशय वैयक्तिकता कह सकते हैं। समाज की यह स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। अहमवादी आत्महत्या वे लोग करते हैं जिनका अहम बहुत प्रबल होता है। वे अपने स्वयं के स्वयं को समाज से श्रेष्ठ मानते हैं। अहमवादी व्यक्ति किसी तरह स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में लीन होता है तथा समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। व्यक्तिगत चेतना एवं सामाजिक चेतना में कोई साम्य नहीं होता। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं में ही इतना लीन रहता है कि वह सामूहिक जीवन में भाग लेना बंद कर देता है। वह मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं संतुष्टि में संलग्न रहता है। फलस्वरूप समूह के अन्य व्यक्ति उसे तिरस्कृत और नगण्य करने लगते हैं। सामूहिक जीवन से तिरस्कृत एवं उपेक्षित व्यक्ति अपने नीरस और एकाकीपन से ऊबकर आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है। अपने स्वार्थ में लीन होने एवं अपने अहम को सबसे ऊंचा मानने के कारण दुर्खीम इस प्रकार की आत्महत्या को स्वार्थपरक या अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। दुर्खीम कहते हैं, समाज से जितना अधिक लगाव हमारे मन में होता है उतना ही अधिक हम सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और जितना ही हम समाज की पृथकता का अनुभव करते हैं उतना ही जीवन के प्रति हमारा लगाव कम होता जाता है, क्योंकि जीवन का स्रोत और लक्ष्य समाज है। धर्म, परिवार और समुदाय से अलगाव बढ़ने पर व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति भी संदेह एवं अलगाव पैदा हो जाता है। वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजने लगता है। वह अपने आप से पूछता है, आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। समाज से परे होने पर उसे जीवन खाली खाली, निरुद्देश्य एवं एकाकी, कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है। वह जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। सामाजिक पृथकता से उत्पन्न उदासीनता व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। वह जीवन को उद्देश्यहीन और निरर्थक मानकर आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार दुर्खीम अहमवादी आत्महत्या के लिए सामाजिक संगठन के अभाव को मूल कारण मानते हैं। वैयक्तिकता, अहम और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की दर सामाजिक एकीकरण की विपरीत दिशा की ओर चलती है। यदि सामाजिक एकीकरण अधिक है
तो आत्महत्या की दर कम है, और यदि सामाजिक एकीकरण की मात्रा कम है तो आत्महत्या की दर अधिक होती है। इस प्रकार वैयक्तिक अहमवाद और सामाजिक पृथकता इस प्रकार की आत्महत्या को जन्म देते हैं। अब हम बात करते हैं परार्थवादी आत्महत्या की। परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का बिल्कुल विपरीत रूप है, और अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत कारणों से परार्थवादी आत्महत्या की जाती है। जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है कि वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता है। व्यक्ति की हर क्रिया को निर्देशक समाज हो, व्यक्तिगत रुचि और विचार को भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता हो, ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खिम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। जब सामाजिक एकीकरण इतना अधिक मजबूत होता है कि मनुष्य के अपने व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता, तब उसे अपने अंदर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है। केवल समाज ही उसकी प्रत्येक क्रिया का निर्देशक होता है। वह यंत्र की भांति अपने व्यक्तिगत हित, रुचि या विचार के प्रति पूर्णतः अचेतन होकर सामूहिक विचार, सामूहिक रुचि और सामूहिक हित का अनुसरण करता है। इस अभाव में जो आत्महत्याएं की जाती हैं उन्हें दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या का नाम दिया है, क्योंकि इनके लिए आत्महत्या करने वाले का व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निराशा या व्यक्तिगत उद्देश्य उत्तरदायी नहीं है। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य की दूरी समाप्त हो जाती है। समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति अगाध श्रद्धा होती है और व्यक्ति हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान कर देते हैं। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या के अनेक उदाहरण दिए हैं। डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना अपमान समझते थे, इसलिए विजिगोथ की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित पूर्वजों की चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। ऐसी स्थिति स्पेन और हरूली में भी पाई जाती थी। भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर आत्महत्या कर लेते थे। सती प्रथा, जौहर आदि भी इसी प्रकार की आत्महत्याएं। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह अथवा आत्मनाश को स्वीकृति दी गई है। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना अथवा गंगा के पानी में कूद पड़ना इसी प्रकार की आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। सियोस निवासी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात पुष्पमाला पहनकर समारोह पूर्वक विषपान करके जीवन का अंत कर लेते हैं। इस प्रकार परार्थवाद के कारण की जाने वाली आत्महत्याओं को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। किंतु चूंकि इस प्रकार की आत्महत्या कर्तव्य समझकर की जाती है, अतः इस शब्दावली के द्वारा यह बात भी प्रकट होनी चाहिए। अतः हम इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या के साथ कर्तव्य का तत्व जोड़कर इस प्रकार की आत्महत्या में समाज की शक्ति और सामूहिक चेतना के महत्व को प्रकट किया है। आत्महत्या का तीसरा प्रकार है आदर्शहीन आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता अथवा आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराश या अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकटों के समय अथवा पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीन स्थिति में आत्महत्या की जाती है। संक्षेप में, आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता, उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है,
समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्या को बढ़ावा मिलता है। आदर्शहीन आत्महत्या को समझने की दृष्टि से दुर्खिम ने बताया है कि जब सामाजिक नियमों का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है, लोग मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं, तब समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के संकट सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता के लिए उत्तरदायी हैं। समाज की इसी अवस्था को दुर्खिम ने आदर्शहीनता का नाम दिया है। इस दशा में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख कोई आदर्श नियम नहीं रहते तथा वे दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। आदर्शहीनता की अवस्था में व्यक्ति विचलित व्यवहार की ओर अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्त होते हैं। आत्महत्या इसी व्यवहार का एक रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के प्रभाव से जो आत्महत्याएं की जाती हैं, उनको ही दुर्खिम आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या की दर आर्थिक संकट की स्थिति में बढ़ती है। निर्धनता या व्यापारिक हानि एवं दिवालिया होने की स्थिति में आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं, किंतु केवल आर्थिक कठिनाई आत्महत्या को प्रेरित नहीं करती। यदि ऐसा होता तो समृद्धि के समय भी अधिक आत्महत्याएं नहीं होती। जब व्यक्ति को अत्यधिक खुशी होती है तब भी आत्महत्याएं होती हैं। अतः अत्यधिक दुखी या अत्यधिक खुशी होने पर भी आत्महत्याएं होती हैं, तो दोनों ही कारण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी इस प्रकार की दशाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं और वो भी इस प्रकार की आत्महत्या का कारण हो सकते हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त दुर्खिम ने कुछ ऐसी आत्महत्याओं का उल्लेख भी किया है जिन्हें उन्होंने घातक आत्महत्या कहा है। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन आदि हैं, जिससे तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र वासना पूर्ति प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है, किंतु समाज का नियम उसे एक पत्नी तक ही सीमित रहने को बाध्य करता है, तो वह मजबूरी ही उसे आत्महत्या की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार से संतानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है, किंतु सामाजिक नियम उसे परपुरुष से संसर्ग की अनुमति नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में वह व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार से दास लोग भी अपने मालिक के अत्याचारों से शोषण से तंग आकर यदा-कदा आत्महत्या कर लेते हैं। ये सभी प्रकार की आत्महत्याएं घातक आत्महत्या के अंतर्गत आती हैं।